हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, BARC का पूरा नाम खाली स्थान है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये आपको हमेशा याद रखना है, BARC का पूरा नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना मुंबई के ट्राम्बे में 3 जनवरी 1954 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका स्थापना 3 जनवरी 1954 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर कार्य करते हैं? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 20। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में वर्तमान में 20 परमाणु रिएक्टर कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में परमाणु रिएक्टरों में कुल खाली स्थान मेगावाट विद्युत पैदा होता है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 4780। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में परमाणु रिएक्टरों की कुल 4780 मेगावाट विद्युत पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि ये जो मेगावाट क्षमता आप देख रहे हैं वह पूरे भारत के सारे परमाणु रिएक्टरों द्वारा उत्पन्न की गई क्षमता है। और यह 2022 तक लगभग बढ़कर 13,480 मेगावाट तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा विश्व में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा का खाली स्थान % है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी 3%। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा विश्व के कुल उत्पादित ऊर्जा का 3% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र खाली स्थान में स्थापित किया गया है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश है। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण नामक स्थान पर भूतापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत विश्व की कुल ऊर्जा का खाली स्थान % उपभोग करता है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 3.7%। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत विश्व का कुल ऊर्जा का 3.7% खुद ही उपभोग कर लेता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में ऊर्जा की विकास दर खाली स्थान प्रतिशत प्रतिवर्ष है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 3.6%। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में ऊर्जा की विकास दर 3.6% प्रतिवर्ष है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत व एशिया के एकमात्र अर्धभौमिक संचय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत व एशिया के एकमात्र अर्धभौमिक संचय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। पहला जल विद्युत परियोजना 210 मेगावाट शक्ति की है, जिसका नाम लुहरी चरण है। ठीक है दोस्तों, और यह सतलज नदी पे स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरा विद्युत संयंत्र 66 मेगावाट का है, जिसका नाम घलौसित जल विद्युत परियोजना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी दार्जिलिंग में। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोयला का सर्वाधिक खपत किस में होता है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है विद्युत उत्पादन में। आपको हमेशा याद रखना है कि कोयला का सर्वाधिक खपत विद्युत उत्पादन में होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व का लगभग 40% बिजली कोयला से ही प्राप्त की जाती है। और जिस प्लांट में कोयला से विद्युत उत्पादन होता है उसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत कोयले का कुछ निर्यात अपने किन समीपवर्ती देशों को करता है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान व सिंगापुर। ये आपको हमेशा याद रखना कि भारत कोयला का निर्यात म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान व सिंगापुर में करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट में कोयला से विद्युत प्राप्त किया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसके बारे में हम ऊपर भी बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य पूर्णतः किस प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर करता है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, जल विद्युत ऊर्जा पे। आपको हमेशा याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य पूर्ण रूप से जल विद्युत ऊर्जा पे निर्भर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितना % भाग गोंडवाना काल के कोयला से प्राप्त होता है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, 98%। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग 98% भाग गोंडवाना काल के कोयला से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह कोयला झारखंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान व तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में मिलने वाले गोंडवाना काल के कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, ब्यूटीमिनस से। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में मिलने वाले गोंडवाना काल कोयला का मुख्य किस्म ब्यूटीमिनस से। आपको हमेशा याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है कि यह कोयला की सबसे अच्छी किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% तक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन कौन से हैं? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोयला उत्पादन के 5 अग्रणी राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। असम में पहली बार 1835 ईस्वी में पेट्रोलियम किस क्षेत्र में मिला था? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है माकूम। ये आपको हमेशा याद रखना है कि असम में पहली बार 1835 ईस्वी में माकूम में पेट्रोलियम मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। असम में वास्तविक तेल उत्पादन कार्य 1890 ईस्वी में कहां से प्रारंभ हुआ? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, डिगबोई। आपको हमेशा याद रखना है कि असम में वास्तविक तेल उत्पादन कार्य 1890 ईस्वी से डिगबोई से प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टनकपुर परियोजना किस राज्य में है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आपको हमेशा याद रखना है कि टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि टनकपुर पावर स्टेशन बहते हुए पानी की एक परियोजना है जो सारद नदी के जल को विद्युत क्षमता का दोहन करता है और इसे NHPC के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह सारद नदी के पानी को दोहन करता है। ठीक है दोस्तों, और इसे NHPC के नाम से जाना जाता है। और इससे प्राप्त क्षमता 3 × 31.4 मेगावाट की होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
संताप मंडल के ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी डबसन इकाई। आपको हमेशा याद रखना है कि संताप मंडल में ओजोन गैस की परत की मोटाई डबसन इकाई में नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकी वैज्ञानिक फैब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी खोज 1913 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसे O3 से सूचित किया जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, इसे O3 से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।